प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज का दिन प्रभु ने हमको दिया है। यदि प्रभु आज का दिन हमें नहीं देते तो हम आज का दिन नहीं देख सकते थे। आज की न्यूज़ में कितने लोग मर गए हैं और यह संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने हमारे जीवन में आज का दिन दिया है। उसके अनुग्रह से ही हम चल रहे हैं। मुझे भी प्रभु इस एज में अनुग्रह देकर चला रहा है। गुजरात राष्ट्र में आखिरी कोने में समुद्र के किनारे हम पोरबंदर में प्रभु की सेवा के लिए पहुंचे हुए हैं। तो प्रभु हमें शक्ति दे रहा है, बल दे रहा है कि हम आपकी सेवा में प्रभु का वचन आपको भेज पाए। और मैं ये आशा करता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करते होंगे और करते भी रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। चलिए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे पवित्र बाइबल में से नए नियम में पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सत्य वचन आपका है, लोग भी आपके हैं प्रभु। आपका वचन उस स्वर्ग से प्रकट करे और लोगों की बुद्धि खुले यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका सत्य वचन से लोग आशीष पाए। पिता, सभी आदर महिमा आपको देते हैं। हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर यही वचन हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। पर तुम एक चुना हुआ वंश। देखिए यहाँ पे पतरस प्रेरित मसीह भाई बहनों को एक पत्र लिखता है। उस समय जितनी भी प्रभु की कलीसिया थी, क्योंकि पतरस प्रेरित एक मुखिया प्रेरित था, प्रभु ने उनको हाथ में लिया, उनको इस्तेमाल किया। उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी हुआ और हजारों लोगों ने मन फिराया और अलग अलग जगह में प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। और फिर एक समय आया, उन्होंने एक पत्र उस समय कलीसिया को लिखकर भेजा है। तो उस समय उस कलीसिया के लिए भेजा, लेकिन ये प्रभु का पवित्र वचन बन गया और ये सब कलीसियों के लिए प्रभु का वचन आशीष का कारण बन गया। तो उस समय उनको कहा गया, लेकिन आज हमें कहा गया है। हमने इस वचन के ऊपर ध्यान करना है। प्रभु का वचन आज हम विश्वासियों को भी, प्रभु के दास दासियों को भी कहता है। क्या क्या कहता है इसमें एक बार फिर पढ़ लेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश। देखिए पिछले समय में प्रभु ने मुझे गुजरात के अलग डिस्ट्रिक्ट दाहोद में प्रभु की सेवा करने का मौका दिया। उसमें मैंने इस वचन को खोलकर बताया है कि हमें कितने नाम दिए गए हैं। यहाँ पे प्रभु के आत्मा के द्वारा पतरस प्रेरित बोलता है, तुम चुना हुआ वंश हो। पहली बात ये हमने यूट्यूब में डाल दिया है। आपको चाहिए तो आप इसको और भी हिंदी टू गुजराती में सुन सकते हैं। तो फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, चुना हुआ वंश यानी प्रभु ने हमको चुन लिया और अपना
वंश बना लिया है, चुना हुआ वंश। हम परदेसी यात्री नहीं रहे, हम उसका परिवार बन गए, उसके बच्चे लोग बन गए, चुना हुआ वंश। फिर आगे, और राजपदधारी राजपदधारी का मतलब होता है राज करने वाले। एक समय आने वाला है, हम इस पृथ्वी में प्रभु यीशु के साथ 1000 वर्ष इस पृथ्वी में राज करेंगे। इसलिए राजपदधारी, याजकों का समाज, याजकों का, नंबर 3 याजकों का समाज। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं उस समय याजक लोगों को परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए स्पेशल नियुक्त किया जाता था, उनको अभिषेक किया जाता था। तो खाली याजक लोग ही प्रभु की मंदिर में सेवा करते थे। ये जो याजक आए थे, ये इस्राएल के जो 12 गोत्र हैं उसमें से एक लेवी गोत्र है, उसमें से आए थे। और ये याजकों का समाज जो था वही प्रभु के मंदिर में सेवा करता था। उनको प्रभु के लिए अभिषेक करके अलग किया गया था। तो अभी वही नाम आपको और मुझे दिया गया है। यहां पे पतरस बोलता है तुम याजकों का समाज, यानी प्रभु के मंदिर में सेवा करने वाले। प्रभु का मंदिर आज क्या है? प्रभु की कलीसिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, नंबर 4 में दिया गया है पवित्र लोग। हम पवित्र लोग तो नहीं थे, हम तो पापी थे, हम तो अंधेरे में थे। लेकिन प्रभु के अनुग्रह जब हम पर हुआ तो हम पापियों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो दिया गया, हमें धर्मी ठहरा दिया गया और हमें पवित्र लोगों का नाम दे दिया गया। हम पवित्र नहीं थे लेकिन हमको पवित्र किया गया और हमें पवित्र लोगों का नाम दे दिया गया। जी। और परमेश्वर की निज प्रजा, और नंबर 5 है परमेश्वर की निज प्रजा, यानी परमेश्वर के नजदीक रहने वाले। ये भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हम किधर आ गए? परमेश्वर के नजदीक। हम तो पहले दूर थे, उनके पास आ नहीं सकते थे पाप के कारण। लेकिन जब पाप धुल गए तो फिर हमें निज प्रजा, यानी प्रभु के साथ नजदीकी में रहने वाले। तो ये मैंने उधर खुलकर बताया हुआ है। ये 5 नाम कलीसिया को प्रभु के दास ने आत्मा के द्वारा लिखते समय दिया है। फिर आगे क्या कहता है प्रभु का दास, उस बातों को मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। 6वीं बात है, जिसने अपने अद्भुत ज्योति से तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाया है। हम तो अंधकार के वश में थे, यानी शैतान के वश में थे। हमें तो सत्य परमेश्वर मालूम ही नहीं था। हम तो पत्थर, लकड़, मिट्टी, मनुष्य, जानवर की पूजा करने वाले थे। हम तो पत्थर के आगे रोने वाले थे। हम तो कागज की मूर्ति के आगे रोने वाले थे। हम तो जानवर को, सांप को ही बाप मान बैठे थे। हमें मालूम ही नहीं था हमारा परमेश्वर कौन है। हमें ज्ञान ही नहीं था हमारा प्रभु कौन है। हम अंधेरे में रहकर झूठ बोलते, व्यभिचार करते, नशा करते, ठगाई करते हुए, गाली देते हुए, ईर्ष्या करते हुए, दूसरों को मारने वाला मन बनाते हुए, तो भी हम नंगे पांव भक्ति करते थे। इसकी करते थे, वो हमें मालूम ही नहीं था। यानी हम अंधेरे में थे। तो प्रभु के वचन का प्रकाश जब हमारे मनों में पड़ गया, हमारी बुद्धि खुल गई, हमें पता चल गया मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कोई और नहीं, वो वही है जो स्वर्ग से आया है और मनुष्य के रूप में आकर मेरे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दे दिया है और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो मुझे पापों से आजाद कर सकता है, वो मुझे अंधकार से आजाद कर सकता है, वो मुझे मृत्यु से, शराब से आजाद कर सकता है। तो जब मैंने प्रभु यीशु को
अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर करके, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया तो अंधेरा दूर हो गया और मैं अद्भुत ज्योति में आ गया। तो अभी जब मैं अद्भुत ज्योति में आया है तो फिर हमको क्या करना है वो भी आगे पढ़ लीजिए। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, Yes. उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। देखिए, हमें शैतान के वश से छुड़ाने का मतलब ही क्या है? हमको छुड़ाकर, देखो, शैतान से, पाप से, फिर मृत्यु से और शराब से जब हमें छुड़ाया है तो छुड़ाकर हमें इधर पृथ्वी में ऐसे कहीं फेंक नहीं दिया। हमें हमारे मन में प्रकाश दिया है, हमारी बुद्धि नया बनाया है, हमें अपना पुत्र होने का अधिकार दे दिया है, हमने परमेश्वर से जन्म लिया है, अभी हम परमेश्वर की संतान बन गए। सो ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु को ग्रहण करने से हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आजकल तो मीडिया में, अलग अलग जगह में ये सत्य वचन को निंदा करते हुए कहा जाता है कि ये धर्म बदलते हैं, ये कंबल दे देते हैं, ये खाना दे देते हैं, ऐसा करते वैसा करते हैं, मासूमों का धर्म बदलते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सत्य को जब तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसमें धर्म की बात ही नहीं आती, इसमें तो बुद्धि खुलने की बात आती है। इसमें तो हमारे मन में जो अंधेरा है वो अंधेरा दूर होता है और रोशनी जब आती है तो हमें पता चलता है मुझे बनाने वाला सत्य परमेश्वर है कौन। तो तब हम अपनी स्वयं इच्छा से प्रभु यीशु को, जो सत्य परमेश्वर है, जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा उद्धार करता बन रहा है, उसी को हम अपना बना लेते हैं, क्योंकि उसने हमें गहरा प्रेम किया है। उसका प्रेम हमें खींच लेता है, उसके प्रेम के आगे हम झुक जाते हैं, क्योंकि वो पवित्र प्रेम है, वो बिना मतलब का प्रेम है और वो सदा रहने वाला प्रेम है। उस प्रेम के आगे हम झुक जाते हैं और उसको अपना प्रभु ग्रहण कर लेते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार हमें मिलता है। तो जब परमेश्वर का पुत्र होने का, उसकी संतान होने का अधिकार मिलता है तो फिर हम क्या करना है? परमेश्वर से जन्म ले लिया है तो हम परमेश्वर के पुत्र बन गए। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन भी पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। सो प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाले जितने भी भाई बहन हैं, जितनी भी जातियों के लोगों ने ग्रहण किया है, आप परमेश्वर की संतान बन गए। अफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन में पढ़िएगा। अफेसियन चैप्टर 2 वर्स 19। इफिसियों की पत्री 2 का 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अभी तुम विदेशी और मुसाफिर ना रहे, पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हमारा नाम नहीं बदला, हमारा धर्म नहीं बदला, हम परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। कौन है हम? परमेश्वर के घराने के लोग। कौन है हम? परमेश्वर की संतान बन गए। तो इधर में पतरस प्रेरित कहते हैं, भैया बहन, जब आप प्रभु की संतान बन गए तो फिर
अभी आपके जीवन से परमेश्वर के जैसे गुण प्रकट होना चाहिए इस पृथ्वी में। जब आपने परमेश्वर से जन्म लिया है तो ये बात तो हमें दिखती है कि इस पृथ्वी में जो बेटा होता है शरीर के तौर पर हम जब देखते हैं ना, तो उसके अंदर पिता जैसे गुण आते हैं। कभी कभी वो जब गुस्सा बहुत करता है बच्चा, तो फिर उसकी दादी को पूछते हैं कि इसका पापा कैसे गुस्सा करता था। वो बोलती है उनका पापा भी बहुत गुस्सा करता था। तो फिर हंसते हैं। यानी पिता जैसे गुण किस में आते हैं? बच्चे में भी आते हैं। वो तो एक उदाहरण है और सच्चाई भी है। लेकिन इधर में मैंने परमेश्वर से जन्म लिया है, तो अभी हमारे भीतर परमेश्वर के जैसे गुण प्रकट होने हैं इस पृथ्वी में। क्योंकि प्रभु का वचन यूं कहता है कि तुम इस पृथ्वी में ज्योति के पुत्रों की न्याय, यानी इधर हमने कैसे चलना है? परमेश्वर की संतान के तौर पर। और जैसे परमेश्वर में गुण पाए जाते हैं, वैसे उनकी संतान में भी क्या होने चाहिए? गुण होने चाहिए। तो जब हम गुणों के विषय में ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर जो है उसमें बहुतरी गुण है, लेकिन उनमें से 5 गुण है स्वभावक गुण, जो किसी में भी नहीं होते। क्योंकि वो स्वभावक गुण ये है कि परमेश्वर अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है, यानी कभी मरने वाला, मिटने वाला नहीं है। उसको कोई भी मार नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। वह सदा काल से है और सदा काल तक रहने वाला है। जिस परमेश्वर के ऊपर हमने विश्वास किया है, हमारा परमेश्वर युग न युग तक रहने वाला है, वह कभी मरने मिटने वाला है ही नहीं। और वो परमेश्वर जो है वो कोई और नहीं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी हो गया और मनुष्य के रूप में आकर हम पापियों का उद्धारकर्ता बनकर इस पृथ्वी में आया। तब उद्धारकर्ता बनकर पूरी मनुष्य जाति के पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया, और मनुष्यों ने, उस समय के सिपाहियों ने, सरकार ने और शैतान की शक्तियों ने मिलकर उनको पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दिया, और उनकी निगाह से उन्होंने उनको मार डाला और उनका शरीर कब्र में रख दिया। तो भी वह 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि वह तो पापियों का उद्धार करने के लिए आया था। वो स्वयं मनुष्य बना था। उसने कहा था मुझे प्राण देने का भी अधिकार है और प्राण वापस लेने का भी अधिकार है। तो वो जिंदा परमेश्वर था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। और उसको मारने की कोशिश की, लेकिन मार नहीं सके। वो कभी मरेगा ही नहीं। वो तो अविनाशी है, जिसको कोई नाश कर नहीं सकता। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और दूसरा गुण है, परमेश्वर कभी भी बात करके बदलता नहीं। मनुष्य बात करके बदल जाते हैं अपने फायदे के लिए। सरकारें बदल जाती है, हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन हमारा प्रभु आज तक बदला नहीं। उसने जो हमारे साथ वादा किया, उस वादे में वह अटल रहा और कभी भी बदला नहीं। ये नाम बदलने वाला परमेश्वर कोई और नहीं, यह है हमारा प्रभु यीशु। उन्होंने मत्ती सुसमाचार 24 का 35 में कहा है
कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। ये ना बदलने वाला परमेश्वर है। और अब्रानी 13:8 में लिखा है यीशु मसीह आज और कल और युगो युग एक जैसा है, यानी ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो नंबर 3, ये सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब सारी सामर्थ्य से भरा हुआ, ये कुछ भी कर सकता है। ये मिट्टी को जीवित प्राणी बना सकता है, बनाया था ना उत्पत्ति 2:7 में। ये जीवित प्राणी को मिट्टी में मिला सकता है क्योंकि ये सर्वशक्तिमान है। ये मरे हुए गर्भ को जिंदा करके बेटा जन्म करवा सकता है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो ये सर्वशक्तिमान कोई और नहीं, यह है प्रभु यीशु। क्योंकि 4 दिन से लाजर मरा हुआ था, मिट्टी में मिट्टी मिल गई। उस मरे हुए लाजर को बोला लाजर कब्र में से बाहर आ जा, और वो लाजर जो मिट्टी के साथ मिट्टी बनकर मिल गया था वो जीवता प्राणी बनकर किधर आ गया, बाहर आ गया। क्योंकि ये सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कोई और नहीं, प्रभु यीशु। फिर हम चौथी गुण देखते हैं, ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब एक ही समय हर जगह रहने वाला। तो परमेश्वर जो है वो आकाश में भी है और पृथ्वी में भी है। किधर भी जाओगे, इंडिया के किसी स्टेट में भी चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, ये हमारा प्रभु उधर भी क्या है, उपस्थित है। तो इन्होंने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं क्या होता हूं, उपस्थित होता हूं। मत्ती सुसमाचार 18:20 में लिखा है। और फिर मत्ती 28:20 में लिखा है मैं युग तक हर समय तुम्हारे साथ हूं। यह है सर्वव्यापी। ये आग में, पानी में, जेल में किधर भी जा सकता है। और 5वीं गुण है ये सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी का मतलब जो भूतकाल को भी जानता है, जो बीत गया उसको भी जानता है, और जो हो रहा है उसको भी जानता है, और जो होने वाला है उसको भी जानता है। इसलिए परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। तो परमेश्वर जब मनुष्य बनकर चल रहा था, सर्वज्ञानी, यही गुण हम किस में दे सकते हैं, प्रभु यीशु में। प्रभु यीशु नतनीएल को कहा देखो सच्चा इस्राएली, वो तो पहली बार मिलने आया तो उन्होंने बोला प्रभु आप मुझे कैसे जानते हैं? बोला जानता, इसके पहले मैंने आपको देखा जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे। तो वो तो अकेला बैठा था, किसी ने उसको देखा ही नहीं। वो डर गया और हैरान हो गया, ये तो दिल की बातें बता रहा है। भैया ये दिल की बातें बता देता है, ये सर्वज्ञानी है, इसको बताने की जरूरत। शबरिया की स्त्री बोल रही है मैं तो मेरा पति है नहीं। तब प्रभु यीशु ने बोला तू 5 पति की है, 6वां भी तेरा पति नहीं। उसने सोचा मैं झूठ बोलूंगी कि मैं तो ऐसे ही हूं पति के बिना, लेकिन इसने पूरी बात बता दिया। आप चिंता मत करो, मुझे मालूम है। क्योंकि इसकी दृष्टि में हम कभी भी छुप नहीं सकते। ये हमारे विचारों को भी जानता है, और हमारे भूतकाल को भी जानता है, और वर्तमान काल को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु ही सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसमें ये 5 गुण पाए जाते हैं। तो आगे की बात यह है कि इसमें नैतिक गुण भी है। जैसे मैंने आपको स्वाभाविक गुण बताया ना 5, ये तो और किसी में नहीं है। लेकिन जब जो नैतिक गुण है वो मनुष्यों में भी पाए जाते हैं, तो उन नैतिक गुणों के बारे में मैंने स्वाभाविक गुणों के बारे में खुलकर सिखाया हुआ है। मैंने आपको बोला है कि हमने YouTube में डाल दिया है। तो फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा मैंने बताया है, खुलकर नहीं बताया। आपको सुनने की इच्छा होगी, सीखने का मन है तो आप YouTube खोलें, रशपाल पास्टर करके भरेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वचन। तो अभी मैंने इन दिनों में चाहा कि प्रभु के लोगों को प्रभु के नैतिक गुणों के बारे में भी जानकारी दिया जाए। सो प्रभु की मर्जी है तो
हम आपकी सेवा के लिए परमेश्वर के नैतिक गुण जो है उसको अलग अलग करके एक एक करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर के जो नैतिक गुण है वो उनके बच्चों के अंदर भी आ सकते हैं और आने चाहिए। और जो पतरस प्रेरित तो बोल रहा है ना कि तुम उनके गुण प्रकट करो, वो गुण इधर चाहिए। नैतिक गुण जो परमेश्वर के हैं वो उनकी संतान में भी चाहिए। तो उन गुणों में जैसे परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर न्यायी है, ऐसा ऐसा करके हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रभु का वचन ऐसे उनके गुणों के बारे में सिखाया जाए और हम किसी मनुष्य के साथ अपने आप की तुलना ना करें। हम उस पवित्र राजों के राजा प्रभु के साथ अपने आप को क्या करें, उसके साथ तुलना करें और हम उसकी ओर देखते हुए हम भी इस पृथ्वी में जगत की ज्योति बने और परमेश्वर जैसे गुणों को प्रकट करें। ये हमारे लिए लिख कर दिया है कि तुम उसके गुणों को क्या करो, प्रकट करो। तो आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपके गुणों के विषय में सीखने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। प्रभु, जो सीखा है उनको समझने के लिए आप हमारी बुद्धियों को खोल दीजिए। सभी आदर में आपको देते हैं। परमेश्वर, हमारी विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।